हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें एंड वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही आपको मिलेंगी। ओके, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। चलिए देखते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। द सन, वाओ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कॉइन्स, the high priestess, the emperor. I hope you can see all the cards. हाँ जी, you can see all the cards. नहीं, ये वाला देख लेते हैं। The Empress, the Sun, Eight of Cups, Judgment। ठीक है, Five of Wands, Nine of Coins, Page of Wands, King of Coins, Seven of Wands, Six of Wands। चलिए छोड़िए, इतने सफिशिएंट है। आप कौन हो? आपको वो ना बहुत गॉडली फिगर में देखते हैं। आपके जो भी पर्सन है, वो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, फीमेल है, मेल है, जो भी है, उन्हें आप बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हो। उन्हें आप में एकदम ईश्वर का रूप दिखता है, कोई दो राय नहीं है उसमें। आप में से काफ़ी सारे लोग पावर कपल हो सकते हैं, बिकॉज ठीक क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे ना किंग ऑफ कॉइन्स आया है। कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पावर कपल दिख रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द एम्प्रेस के साथ द एम्परर आया। आप में से काफ़ी सारे लोग पावर कपल हो सकते हैं। एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। देखिए, आप जो भी कुछ हो ना, आप सब कुछ हो अपने पर्सन के लिए। यू आर अ ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर पर्सन। उन्हें आप हर हाल में चाहिए। उनका इंट्यूशन एकदम बैंग ऑन है, आपका इंट्यूशन एकदम बैंग ऑन है। दोनों को पता है, दोनों को पता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। दोनों को पता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए मिले हुए हैं। दोनों को पता है कि आप दोनों का शायद कुछ ना कुछ पर्पस हो सकता है इस धरती पर। यस,
और आप तो उनके लिए सब कुछ हो, यू आर अ ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर पर्सन, और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत गॉडली फिगर में देखते हैं। उन्हें लगता है आप कॉस्मिक फोर्सेस से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, आप आपके ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ईश्वर का वास है। हालांकि वो हम सबके अंदर होता है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे गुण उन्हें दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइनली हैं। उन्हें एक डिवाइन की फीलिंग आती है आपसे। हम्म। यस। देखिए, पास्ट में ना कुछ तो भी ऐसा हुआ था, आपके पर्सन शायद आपको छोड़ के गए थे। कुछ तो भी है, मे बी योर पर्सन लेफ्ट यू, और वो अगर आपको छोड़ के गए थे ना, तो उनके कुछ रीजंस थे, राइट? उनकी फैमिली रीजंस थे, उनके फैमिली के फाइनेंसिस रीजन थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में ना कुछ कुछ केसेस में किसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी को लेके किसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, उनके फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज कुछ हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वो अगर आपको छोड़ के गए थे, तो अपनी फैमिली की वजह से ही छोड़ के गए थे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, है ना? तो कुछ इस तरह की लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, उनके फैमिली में चल रहे थे, या अभी भी चल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के गए हैं। मे बी शायद अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें, या फिर अपनी फैमिली को सेव कर सके, समथिंग लाइक दैट। और कहीं ना कहीं जजमेंट है, तो ये जो भी कुछ हुआ है, अगर वो आपको छोड़ के गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है। ठीक है, जजमेंट आ गया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ है उसमें। यस। एंड वो आपके जो भी पर्सन है ना, वो इस कनेक्शन को बहुत सेल्फ सैबोटेज करते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करी है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन हमेशा भागते हैं, रनर की एनर्जी में रहते हैं, और आज भी ये बिल्कुल रनर की एनर्जी में ही है। अगेन देखिए, सन का एनर्जी 2 बार है। आप उनकी लाइफ में ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो बिल्कुल हो, पर ठीक है, अभी उनकी लाइफ में ना अपने कुछ जंग चल रही है। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यूनियन और रीयूनियन। ये राइट टाइम नहीं है, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। यस। वो आपको देखते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, पावरफुल हो, ब्यूटीफुल हो, सक्सेसफुल हो, क्रिएटिव हो, अट्रैक्टिव हो, आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो। आपने, वो कहते हैं ना कि अगर आप ने अपना एम्पायर खुद ही क्रिएट किया हुआ है, खुद ही खड़ा किया हुआ है, और आप अब उसमें आपने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, और अब आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपने एम्पायर में, चीज़ों को क्रिएट करने में लगे हुए हो, मेहनत करने में लगे हो, अब भी मेहनत कर रहे हो, फाइनेंशियली साउंड हो रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कॉस्मिक फोर्सेस से और कनेक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कनेक्शन बना रहे हो। आपको जो भी पर्सन है, वो आपको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर करना चाहते हैं। वो कुछ भी आपको ऐसा नहीं देना चाहते कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, या फिर आपकी लाइफ में आए और चले जाए। मे बी योर पर्सन रियली विश टू गिव यू समथिंग विच इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म इन द लाइफ टाइम। या अगेन द एम्प्रेस का एनर्जी है, वो आपको गॉडली फिगर में देखते हैं। आप, वही बात है, आप बहुत नर्चरिंग हो, गिविंग हो, काइंड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो। कहीं ना कहीं आप गॉडेस लक्ष्मी जी से भी कनेक्टेड हो, बहुत अबंडेंट हो आप अपनी लाइफ में, हार्ड वर्किंग हो, और बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके। और ऐसा नहीं कि आप अपने काम को लेके ही पैशनेट हो, मतलब बहुत क्रिएटिव भी हो आप अपने काम में। जो भी आप अपना काम करते हो, बहुत मन लगा के करते हो, आप अपने काम को बहुत इंजॉय करते हो। हम्म। आपने वो कभी को, हम ना बहुत बार ऐसा होता है, कुछ काम करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो देख पा रहे हैं कि आपने जो काम किया है, उसके फ्रूट्स आप इंजॉय कर रहे हो। और इंजॉय मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम करने के लिए कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, योर पर्सन इज सीइंग दैट। थोड़े से उन्हें आप में ना चाइल्डिश गुण लगते, चाइल्डिश इन द सेंस, नॉट इन मतलब बचपना नहीं। अ, वैसे तो आप बहुत मैच्योर हो, अगर आपको वो इतना एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं, तो आप बहुत मैच्योर हो। लेकिन ये होता होगा ना कि कभी कभार आप अपने, वो कहते हैं ना कि चाइल्डहुड को एक्टिव रखते हो, या फिर अपने अंदर एक वो क्या बोलो, एक बच्चे को एक्टिव रखते हो, वैसी एनर्जी है। या उन्हें ऐसा लगता है शायद आप बोरिंग नहीं हो। यस। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, वही फाइनेंशियली उन्हें आप बहुत साउंड लगते हो, बहुत मेच्योर लगते हो, बहुत ग्राउंडेड लगते हो। अगर आपने पूरा अपना एम्पायर क्रिएट किया हुआ है, आप जिस भी पोजीशन पे पहुंचे हो, या आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई अगर आप हायर अथॉरिटी हो, या फिर कोई आप बड़ी पोजीशन पर हो, वेर एवर यू आर, आप बहुत ग्राउंडेड हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें आई तो आप उड़ने लगे, आप उनमें से नहीं हो।
आपके पास चीज़ें हैं तो भी आप ग्राउंडेड हो, तो भी आपने अपनी, वो बोलते हैं ना कि डाउन टू अर्थ हो। यस। हुँ। और बहुत आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होने लगते हो कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपनी चीज़ों को लेके। शायद आप अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हो, अपने बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अम, होता है ना, थोड़े से सीक्रेटिव रहते हो, वैसे हो आप। यस। देख रहे हैं वो आपको, आप लाइफ में बढ़ तो रहे हो आगे, भले स्लो है लेकिन आप बढ़ रहे हो। मतलब आप उनमें से नहीं हो कि आपको सब कुछ बहुत जल्दी क्रिएट करना है। अगर चीज़ें स्लो चल रही है तो यू आर वेरी हैप्पी कि ठीक है, मैं स्लोली स्लोली क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ। इस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। यस, बहुत सीक्रेटिव मानते हैं आपके पर्सन, एक्चुअल में आपसे बहुत डरते हैं। कुछ तो भी ऐसे सीक्रेट है आपके पर्सन के जो नहीं चाहते कि वो आपको पता चले। हालांकि आपको पता होगा क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपसे क्या छुप सकता है ना? आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आपका इंट्यूशन बैंग ऑन है। अगर आपके, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी देख पा रही हूँ, कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड जर्नी में देख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आपके पर्सन है तो आपकी इंट्यूशन तो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर ही रही है। और वो आपके इंट्यूशन से डरते हैं, इसलिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, इसलिए शायद अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं, अपने इमोशंस आपको नहीं बताते हैं। और कहीं ना कहीं देख रहे हैं वो कि आपने अपना एम्पायर क्रिएट किया हुआ है, आप कितने भी डाउन टू अर्थ हो, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हो। मतलब ठीक है, आप पहले ऐसे होते होंगे कि आपने अपने पर्सन को 4 बार मनाया, 5 बार मनाया, अब आप ऐसे हो कि आपने एक बार बोला, माने तो ठीक है, नहीं माने तो जयराम जी वाली बात है। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। अब आप इस तरह की एनर्जी में हो, मतलब अब आप अपनी पावर में हो, अब आप अपनी अथॉरिटी में हो। आई मीन आप वही बात है, अब आप थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो गए हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सक्सेस आपसे चाहते हैं, हर हाल में सक्सेस इस कनेक्शन में चाहते हैं, हम सॉरी, हर हाल में इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, आप पे विक्ट्री पाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री पाना चाहते हैं। उन्हें आप हर कंडीशन में चाहिए, ठीक है, चाहे सिचुएशन अभी जो भी हो, जैसे भी हो। कुछ केसेस में ऐसा है कि योर पर्सन रियली वांट्स टू बिकम अ किंग। वो आपको क्वीन की जगह ही रखना चाहते हैं, खुद किंग की जगह आना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं वो, और आपके प्रोवाइडर बनना चाहता है। योर पर्सन रियली विश टू प्रोवाइड यू। यस। यहाँ से देख लेते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर। केयरिंग कनेक्शन, इंटरेस्टिंग। नंबर 5 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, बदलाव आ रहा है इस कनेक्शन में। पेशेंस। नंबर 7, नंबर 2 फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। नंबर 7 गॉडेस ऑफ द मून। नंबर 2 जर्नी, हीलर ऑफ द एजेस। नंबर 51। नंबर 6 डोर टू स्पिरिट। नंबर 5 अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। 555 आप लोग को दिखता होगा। आप लोग बहुत बदल रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हो रहा है। देखिए, हम सब ह्यूमन बींग्स की एक आदत होती है, अगर हम हमारे कंफर्ट जोन में हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ऑल्दो हमारे अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, लेकिन वो सब दब के रह जाता है अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो, ठीक है। और जब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो हमारी जो एंजल्स होते हैं, जो हाईएस्ट फोर्सेस होते हैं, ईश्वर होते हैं, कुछ ऐसी लीलाएं रचते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है और उससे बाहर आना पड़ता है, और अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना पड़ता है, अपनी हायर सेल्फ को पहचानना पड़ता है, अपने सोल मिशन को पहचानना पड़ता है, अपने सोल पर्पस को पहचानना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अपने हाई पोटेंशियल में काम करना पड़ता है, राइट। तो ये होता है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो कितनी बोरिंग लाइफ रहेगी, या बदलाव चाहिए। आपके पर्सन केयरिंग कनेक्शन है, वही सोलमेट का एनर्जी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको मे बी शायद फ्लावर्स देना चाहते हैं। वो खुद अपने आप को बहुत मैस्कुलिन समझते हैं, आपको फेमिनाइन समझते हैं,
उन्हें लगता है आप में बहुत स्ट्रेंथ है। मे बी ये हो सकता है आपके पर्सन ने आपको भर भर के पेन दिए हों। आपके पर्सन ने कितने भी आपको भर भर के पेन दिया है, कितना भी दुख दिया है, कितना भी तकलीफ दिया है, लेकिन आप अल्केमिस्ट हो सकते हो। आपने उस पेन को यूज़ किया है अपनी सेल्फ ग्रोथ में। इंटरेस्टिंग। उन्हें लगता है आप में बहुत स्ट्रेंथ है। एब्सोल्युटली आप में बहुत स्ट्रेंथ है। पेशेंस। उन्हें ये भी लगता है कि आप में बहुत पेशेंस है, या फिर इस कनेक्शन में पेशेंस चाहिए, या फिर वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। लॉट ऑफ पेशेंस आई एम सीइंग। एक्चुअली इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। ये जो भी कुछ है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन पेशेंस या ये एक्चुअली मे बी यू गाइज आर इस जर्नी का पार्ट हो। आप दोनों का कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन के पास कहीं ना कहीं इस वक्त स्ट्रेंथ की कमी है। इस वक्त कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो समझ में आएगा क्या रीजंस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ रीजंस हो सकते हैं। आप दोनों ही किसी तरह के हीलर हो सकते हो। मे भी हो सकता होगा कि आप लोग पास्ट बर्थ में कुछ हीलर होंगे, या फिर आपको नहीं पता होगा आप हीलर हो, बट आपके अंदर आपका ऑरा ऐसा होता होगा कि कोई लोग आके आपसे बात करते होंगे, कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली वो हील होते होंगे, राइट। कुछ तो गुण है आप में, या फिर आपके अंदर सेल्फ हीलिंग का पोटेंशियल है कि आपको बुखार आ जाता होगा, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती होंगी, जल्दी से आप खुद ही ठीक हो जाते होंगे। कुछ तो है आप में ऐसा गुण, और ये आप अपने कई पास्ट बर्थ से कैरी करते हुए आ रहे हो। ये आपके पर्सन कहीं न कहीं फ़ील कर पाते हैं। यस, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली क्या कैसे कहूँ मैं, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल है, उनका हार्ट चक्र हील करो, और जैसे-जैसे उनका हार्ट चक्र हील हो रहा है ना, वैसे-वैसे उनके मन में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन लव आपके लिए बढ़ रहा है। लव उनका एक्सपैंड हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो आपसे कितना भी भले वो रनर एनर्जी में रहे हों या अभी भी भाग रहे हो, लेकिन उनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप दोनों डेफ़िनेटली डोर टू स्पिरिट का एनर्जी है। आप दोनों डेफ़िनेटली मे बी आप हायर लेवल के सोल्स हो सकते हो। यू हैव सम पर्पस ऑन दिस प्लैनेट। आप दोनों में से किसी एक का तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिशन मुझे दिख रहा है इस धरती पर। गॉडेस ऑफ द मून, आपको कहीं ना कहीं वो गॉडेस ऑफ द मून से कनेक्ट करते हैं। अगेन वही बात है, हाई प्रिस्टेस का एनर्जी है। आपका इंट्यूशन बांग ऑन है। उन्हें लगता है कि जो मे बी यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ चंद्रमा। चंद्रमा की आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो, या स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आपके साथ वो कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। आप उन्हें हर हाल में चाहिए, बट उसके नीचे एनवी का कार्ड आया है। जलन होती होगी उन्हें। उन्हें ऐसा लगता होगा शायद आपके लाइफ में कोई और है, या कुछ तो भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से उन्हें जलन होती है आपसे, इसलिए इंडिसाइसिव है इस वक्त। बहुत सारी पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। या यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। फसाड है आपके जो भी पर्सन है, मुखौटा लगाए हुए हैं इस वक्त। मुखौटा लगाए हुए हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। हो सकता है आपसे बहुत प्यार करते हो लेकिन कभी नहीं बताया हो सकता है बहुत जो चीज़ें बताई है बहुत अलग ढंग से बताई है, लेकिन मुखौटा है यहाँ पे, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, ठीक है, नकाब है। आपके पर्सन शायद दूर रहते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक चश्मा लगाते हो, और अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपके पर्सन को बहुत पसंद है, या फिर गॉगल में बहुत पसंद करते हो दोनों एक दूसरे को, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन आपको कनेक्ट करते हैं हर एक सॉन्ग में, हर एक गज़ल में। वो जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई गज़ल सुनते हैं, तो वो आपको फ़ील करते हैं। वो ये फ़ील करते हैं कि आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो, समथिंग लाइक दैट। योर पर्सन मिस यू। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रही है मिसिंग की। या इस समय ना आपकी पर्सन को ऐसा लगता है वो एक पिंजरे में बंद है। देखो, दिस इज़ लाइक पिंजरा, दिस इज़ अ पिंजरा। एक पिंजरे में बंद है, वो आपके पास आना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए कॉल लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे उनको रोक दिया गया है किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी कारण से रोका तो है, क्योंकि जजमेंट का एनर्जी है। ये जो चीज़ें हुई है कहीं ना कहीं ईश्वर की वजह से हुई हैं।
ईश्वर ने करी हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से हुई हैं। मे बी इनके पीछे भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।